हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SNV लॉ क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी के संवैधानिक विधि 2 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी। ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है, जिसके अंतर्गत कानून के सामने सभी नागरिक समान होते हैं। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और उपाधियों जैसे कि कोई राजा, नवाब जैसी उपाधियों पर रोक लगाई गई है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में समझाया गया है। इसके अंतर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। भारत में कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार होता है। पसंद का व्यवसाय चुनने का अधिकार होता है और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसके बाद है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसको अनुच्छेद 23 और 24 में समझाया गया है, जिसके अंतर्गत बाल मजदूरी, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है और 14 साल से कम आयु के बच्चों पर को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको अनुच्छेद 25 से 28 तक समझाया गया है। और इसमें बताया गया है हर नागरिक को कोई भी धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। धर्म आधारित भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। इसको अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होता है। अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का भी अधिकार है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगर किसी का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार है। इन 6 मौलिक अधिकारों में से जो मेन यानी कि मुख्य मौलिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अक्सर हमारे एग्जाम पेपर में आता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है, जो प्रत्येक नागरिक को बोलने और अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और राय को किसी भी माध्यम जैसे बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्र आदि द्वारा व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असीमित नहीं है, यानी कि इसके भी कुछ बाउंडेशन है। अनुच्छेद 19(2) के तहत सरकार कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकती है ताकि समाज में संतुलन बना रहे और दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो सके। बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे सरकार ने समाज में संतुलन बनाने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। उनमें से कुछ मुख्य प्रतिबंधों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें से पहला प्रतिबंध है देश की संप्रभुता और अखंडता यानी कि सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी वक्तव्य या कार्य जो देश को विभाजित करने में कोशिश करे वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा हुआ एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, मगर उससे पहले आप लोग की ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। इस वीडियो क्लिप में आप इन्हें ही सुन रहे थे। इनका नाम है शारजिल इमाम और आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा
जब मौजूदा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने देश में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से लागू किया था, पार्लियामेंट से पास करवाया था, उस समय पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। और उनमें से एक प्रोटेस्ट में इन्होंने अपनी स्पीच में देश से नॉर्थ ईस्ट और असम को इंडिया से अलग करने की यानी कि तोड़ने की बात की थी। तो माना कि हमारा हमारा देश हमें बोलने की पूरी आजादी देता है, मगर उस बोलने की आजादी की भी कुछ लिमिटेशंस है। आप उस लिमिटेशंस में ही रहकर कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोलने की आजादी का सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दूसरे प्रतिबंध के ऊपर। तो दूसरा जो प्रतिबंध है वो है राज्य की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो इसके अंतर्गत अगर कोई अभिव्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, जैसे कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और जो इसके ऊपर अब तीसरा जो प्रतिबंध है वो है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। तो जिसके अंतर्गत ऐसा कोई वक्तव्य जो दूसरे देशों से भारत के रिश्तों को नुकसान पहुंचाए, उसे अनुमति नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो चौथा प्रतिबंध है वो है सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर। किसी भी तरह की अभिव्यक्ति जो दंगे, हिंसा या सामाजिक अशांति फैला सकती है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं पांचवें प्रतिबंध की। पांचवा प्रतिबंध है शालीनता और नैतिकता यानी कि डिसेंसी और मोरालिटी, जिसके अंतर्गत अश्लील या अनैतिक अभिव्यक्तियां जैसे अश्लील साहित्य या वीडियो, इनके ऊपर भी प्रतिबंध हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो छठा प्रतिबंध है वो है मानहानि, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कह सकता। यह व्यक्तिगत छवि की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मानहानि से जुड़ा हुआ एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, मगर उससे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देखिए। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? अब इस वीडियो के बाद नितिन गडकरी जी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का केस कर दिया था, और उस केस के बाद हालांकि अरविंद केजरीवाल जी ने अदालत में नितिन गडकरी जी से माफी मांग ली थी, मगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला देकर आप किसी की इंसल्ट या किसी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अगला जो प्रतिबंध है वो है अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति अदालत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी अदालत का फैसला या निर्णय किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं आता है या वो उस फैसले से खुश नहीं है, तो वो अदालत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो आठवां प्रतिबंध है और आखिरी प्रतिबंध भी है अपराध को बढ़ावा देना, वो है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, जिसके अंतर्गत ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति जो अपराध करने के लिए उकसाए, वो भी प्रतिबंध के दायरे में आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।